साल 2026 की शुरुआत और दुनिया भर में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान पर होने वाले वाक़यात, पुराने मजहबी अकायद और आजकल की जंगें, ये सब मिलकर किसी एक खतरनाक मोड़ पर आ खड़ी हुई हैं। हर तरफ बस एक ही सवाल है कि आगे क्या होने वाला है। तो देखें, एक तरफ है मुकम्मल चांद ग्रहण, दूसरी तरफ मशरिक़ वुस्ता में भड़कती हुई एक जंग, और तीसरी तरफ हैं सदियों पुरानी पेशगोइयां। सवाल यह है कि इन तीनों के बीच आखिर क्या ताल्लुक है? क्या ये सब वाकई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? अच्छा, तो इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए आज हम क्या-क्या देखेंगे? सबसे पहले हम 2026 के बहरान और पेशगोइयों पर एक नज़र डालेंगे। फिर हम आसमान पर नजर आने वाले खूनी चांद के पीछे की साइंस को समझेंगे। इसके बाद मजहबी अलामात की बात करेंगे। फिर मशरिक़ वस्ता की जंग के क्या असरात हो सकते हैं, वो देखेंगे। आलमी मईशत पर इसका क्या नतीजा निकलेगा, उसका तज्जिया करेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि सोशल मीडिया सच और झूठ के इस खेल को कैसे और भी पेचीदा बना रहा है। तो 2026 के शुरू में जो ये पूरी दुनिया में बेयकीनी फैली है ना, इसकी जड़ें असल में तीन अलग अलग कहानियों में हैं। एक कहानी साइंसी है, एक मजहबी और एक सियासी। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें इन तीनों धागों को पहले अलग अलग और फिर एक साथ मिलाकर देखना होगा। चलें, सबसे पहले इस चीज से शुरू करते हैं जो बिल्कुल ठोस है, यानी साइंसी हकीकत, और वो है 3 मार्च को नजर आने वाला आसमान का खूनी चांद। तो ये ब्लड मून या खूनी चांद आखिर है क्या भला? सीधी सी बात है, ये एक मुकम्मल चांद ग्रहण है जिसमें चांद जमीन के सबसे गहरे साए, जिसे अम्बरा कहते हैं, इससे गुजरता है। इसी वजह से चांद का रंग अक्सर लाल सा हो जाता है। और ये इस बार इसलिए भी खास है क्योंकि ये 2026 का इकलौता मुकम्मल चांद ग्रहण है। अब मजे की बात यह है कि चांद का रंग लाल क्यों होता है। इसके पीछे एक साइंसी अमल है जिसे रेले स्कैटरिंग कहते हैं। आसान लफ्जों में समझें तो जमीन की फिजा सूरज की नीली रोशनी को तो रोक लेती है, लेकिन जो लाल रोशनी बच जाती है उसे मोड़कर चांद की सतह पर फेंक देती है, और इसी वजह से हमें चांद सुर्ख नजर आने लगता है। ये कोई पुरस्कार या अचानक होने वाला वाकया नहीं है। साइंस ने इसके हर मरहले का वक्त पहले से ही बता दिया है। जैसे कि आलमी वक्त के मुताबिक जुज़वी ग्रहण 9:50 पर शुरू होगा और ठीक 11:33 पर चांद ग्रहण अपने उरूज पर होगा। सब कुछ कैलकुलेटेड है, लेकिन इस साइंसी हकीकत की तशरीह हर कोई अपने अपने अंदाज से कर रहा है। अच्छा, तो ये तो हो गई साइंस। अब आते हैं कहानी के दूसरे रुख पर और देखते हैं कि इस साइंसी वाक़े को मजहबी अकायद के साथ कैसे जोड़ा जा रहा है। हम गैर जानिबदारी से इन पेशगोइयों का जायजा लेंगे जो रमज़ान में चांद ग्रहण के बारे में की जाती हैं। इस सारी बहस की जड़ में एक रिवायत है जो इमाम मोहम्मद बाकिर से मंसूब की जाती है। उसमें कहा गया है कि इमाम मेहदी के ज़ुहूर से पहले रमज़ान में 2 ग्रहण लगेंगे। महीने की पहली रात को चांद ग्रहण और महीने के बीच में सूरज ग्रहण। यही वो पेशगोई है जिस पर आजकल सबसे ज़्यादा बात हो रही है। लेकिन इस रिवायत की तशरीह पर सब मुत्तफिक नहीं हैं। रिवायती सुन्नी उलमा इसकी सनद को ज़ईफ़ मानते हैं और कहते हैं कि चांद की पहली तारीख को ग्रहण लगना साइंसी तौर पर मुमकिन ही नहीं है। दूसरी तरफ अहमदिया जमात का मानना है कि ये निशानी तो 1894 में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के दौर में पूरी हो चुकी है, जबकि अहले तशय्यो इसे एक पक्की निशानी ज़रूर मानते हैं, लेकिन इसे दूसरी बड़ी अलामात से जोड़ते हैं, जैसे सुफियानी का ज़ुहूर और सय्यहा यानी आसमान से आने वाली एक आवाज़। और ये सहीहा यानी आसमानी आवाज़ वाली पेशगोई ख़ास तौर पर लोगों में बेचैनी बढ़ा रही है। रिवायत के मुताबिक रमज़ान की 23 तारीख को आसमान से एक बहुत ऊंची आवाज़ सुनाई देगी और 2026 में ये तारीख 13 मार्च को पड़ रही है। इसी वजह से इस तारीख को लेकर लोगों में शदीद इंतज़ार और तजस्सुस पाया जाता है। अब चलते हैं तीसरे और आखिरी धागे की तरफ, जो कि एक फ़र्ज़ी मंजरनामा है। इसमें हम देखते हैं कि मशरिक़ वस्ता में एक जंग तेज़ी से कैसे फैल सकती है और कैसे ये आलमी बहरान को और हवा दे सकती है। ज़रा तसव्वुर करें, 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम से हमले शुरू कर देते हैं। तेहरान में आला क़यादत के मराकज़ को निशाना बनाया जाता है। जवाब में ईरान फ़ौरन 1 मार्च को आबनाए हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान करता है, और सिर्फ एक दिन बाद 2 मार्च को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बुरी तरह क्रैश कर जाती है। ये सब कुछ होता है सिर्फ 72 घंटों के अंदर। इस फर्जी ऑपरेशन के अहदाफ बिल्कुल साफ हैं। तेहरान में सुप्रीम लीडर का कंपाउंड, अस्फ़हान और नजफ़ाबाद में मिसाइलों के अड्डे और बंदर अब्बास में बहरी ठिकाने। इन हमलों का मकसद वाज़ेह है, ईरान की क़यादत को ख़त्म करना और इसकी जवाबी हमला करने की सलाहियत को बेकार कर देना। ज़ाहिर है, इतनी बड़ी जंगी कार्रवाई के असरात सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रहेंगे। ये फौरी तौर पर आलमी मईशत को एक बड़े तूफान में धकेल सकती है।
जिसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की जाएंगी। और ये देखें, आदाद व शुमार खुद कहानी सुनाते हैं। आबनाए गुरमिज़ के बंद होते ही खाम तेल की कीमत $73 फी बैरल से सीधा $82 से भी ऊपर जा सकती है, और यूरोप में गैस की कीमतों में 40% से ज़्यादा का इजाफा हो सकता है। ये नंबर्स बताते हैं कि आलमी मईशत पर कितना शदीद दबाव पड़ेगा। लेकिन इस बहरान का सबसे बड़ा झटका शायद पड़ोसी मुल्कों को लगे। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अपनी तारीख की बदतरीन गिरावट देख सकती है जब इंडेक्स एक ही दिन में 16,000 से ज़्यादा पॉइंट्स गिर जाए, जो तकरीबन 10% का क्रैश बनता है। और ये माशी बहरान सीधा सड़कों पर बेचैनी को जन्म दे सकता है। बड़े शहरों में मुजाहरे, कराची में अमरीकी कौंसल खाने के बाहर तसादम जिसमें जानें भी जा सकती हैं, और गिलगित और अस्करदू जैसे इलाकों में फौज को भी बुलाना पड़ सकता है। और अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे पेचीदा और शायद सबसे अहम पहलू पर। वो ये कि टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया कैसे इन तीनों अलग अलग कहानियों, साइंसी, मजहबी और सियासी, को एक ही धागे में पिरोकर एक वायरल और अक्सर खतरनाक दास्तान बना रहे हैं। तो होता क्या है? अचानक से #इमाम महदी 2026, #WorldWar3 और #रमदान इक्लिप्स जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगते हैं। पुराने लेक्चर्स और बाबा वांगा जैसी शख्सियात की बेतुकी पेशगोइयों को 2026 के हालात पर ज़बरदस्ती फिट करके फैलाया जाता है। यही वो पॉइंट है जहां सच और झूठ में फ़र्क करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तो असल नुक्ता ये है, एक तरफ साइंसी हकीकत है, दूसरी तरफ मजहबी तशरीहात, और तीसरी तरफ एक मुमकिना सियासी बहरान। जब ये सब सोशल मीडिया पर आकर मिलते हैं तो एक बिल्कुल नई कहानी जन्म लेती है। तो असल सवाल ये बचता है कि मालूमात के इस तूफान में हम हकीकत को अफवाहों से अलग कैसे करें, क्योंकि 2026 में या किसी भी साल में सच और झूठ में फ़र्क करने की हमारी सलाहियत ही शायद हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान होगी।